हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। क्योंकि अभी तक जो लोग भी स्लो मोड में चल रहे होंगे या जिनको लग रहा होगा कि कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा कि एग्ज़ाम आने स्टार्ट हो गए हैं। आप देख रहे हैं एडीओ के वैकेंसीज़ के लिए पीएचई डिपार्टमेंट में भी जेई का आया है, जो कि टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद 26 नवंबर को तो हमको पता ही है पीएससी की भी वैकेंसीज आ जाती हैं। तो अब अपनी पढ़ाई को आप स्पीड में ले आइए, अच्छे से पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए और उस पर आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर बेसिस पे एक कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन टाइम टेबल के साथ क्या करिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, बाकी हम इसमें अपना डेली करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के वीडियोस के साथ इसको और अच्छे से क्या करते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो पहले आज हम 24 सितंबर का करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में जल जगार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको अपने एक वीडियो में करवाया था, शायद जून या जुलाई का वीडियो था, जिसमें था जल जगार अभियान, कि प्रदेश में जल जगार अभियान का संचालन किस जिले में हो रहा है। तो कहाँ हो रहा था, धमतरी में। और उसी के लिए यहाँ पे क्या मनाया जा रहा है, जल जगार महोत्सव मनाया जा रहा है। जल के लिए जागरूकता फैलाना है। ठीक है ना, जगार का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस, जागरूकता। तो जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा था धमतरी जिले में, उसी का क्या मनाया जा रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये कब से कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा आपका 5 से 6 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, और कहाँ मनाया जाएगा, तो रविशंकर जलाशय के पास धमतरी में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जल के संरक्षण और संवर्धन पर वहाँ चर्चा की जाएगी। और यहाँ पर महोत्सव हो रहा है, यानी कि उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होंगे, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, खेल होंगे, मैराथन वगैरह होगा, ट्रैकथॉन होगा, ये सब होगा। ठीक है, जिसपे आपको क्या दिया जाएगा, पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किसानों को रेशम पालन के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रेशम पालन की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया गया रेशम पालन के क्षेत्र में प्रदेश के किसानों को, बेस्ट अचीवर का पुरस्कार। ठीक है, तो जो रेशम विभाग के जो किसान हैं उनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए बेस्ट अचीवर का पुरस्कार दिया गया है। और ये कहाँ दिया गया है, तो बेंगलुरु में दिया गया है। किन्होंने दिया है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं श्री गिरिराज सिंह, ठीक है, इन्होंने दिया है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस पर, ठीक है, 75वें स्थापना दिवस पर 20 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में टसर कृषि पालक और टसर धागा कारक गतिविधि के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार से क्या किया है, सम्मानित किया है। और टसर कृषि पालक का पुरस्कार किसने लिया है, क्रीमी लिखा गया, ये कृषि है। ठीक है, तो कृषि पालक का पुरस्कार लिया श्री गणेश राम सिदार जी ने। ये ग्राम बार के हैं, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। और टसर धागा कारक में लिया है पुरस्कार श्री संतोष कुमार देवांगन जी को पुरस्कृत किया गया है, ग्राम सिवनी, जिला जांजगीर चांपा से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलापल्ली पहाड़ी प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब हम ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गोलापल्ली पहाड़ी ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, पीएससी प्री में ही आ चुका है। तो कहाँ है ये, बीजापुर जिले में स्थित है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रदेश के खैरागढ़ में किन नदियों का संगम है। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे प्रदेश में महानदी के 3 संगम हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हैं, एक राजिम में है, ठीक है, एक सिवरी नारायण में है, ठीक है, और एक कहाँ है, चंद्रपुर में है। ठीक है, 3 तो महानदी के हो गए। एक खैरागढ़ में है, लेकिन वो अलग है, किनका है वो, आमनेर, मुस्का और पिपरिया का। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, 3 नदियों का संगम है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ है, नथिया नावा गाँव कांकेर में। ठीक है, और वहाँ पे कुलगांव में क्या है, कोदो कुट की प्रोसेसिंग सेंटर है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नथिया नावा गाँव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर है और कुलगांव में कोदो कुट की प्रोसेसिंग सेंटर है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेशनल करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी है। तो कौन बनी है, रिया सिंघा बनी है, ये फोटो में आपको दिख रही हैं। ठीक है, इसका अभी हाल ही में जयपुर में आयोजन हुआ था 22 सितंबर को, है ना। कहाँ हुआ था आयोजन, जयपुर में हुआ था, जिसमें रिया सिंघा जो है वो मिस इंडिया यूनिवर्स बनी है। इनका संबंध कहाँ से है, अहमदाबाद से है।
आप वो वाला मत समझिएगा इनको, जो सुष्मिता सेन वगैरह हैं वो मिस यूनिवर्स हैं। अब ये मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जो रिया सिंघा है अब वो मिस यूनिवर्स के उसमें जाएंगी प्रतियोगिता में, और भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो अभी तक हमारे भारत से कितने लोग मिस यूनिवर्स बने हैं? तो 3 लोग बने हैं। कौन कौन? 1994 में बनी है सुष्मिता सेन, ये हमारे भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी। ठीक है, फिर 2000 में बनी है लारा दत्ता। ठीक है, और 2021 में बनी है हरनाथ सिंधु। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? तो बहुत ही चर्चा में है अभी ये न्यूज़। ठीक है, किसको मिली है? लापता लेडीज़ को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री दी गई है। इसने जो लापता लेडीज़ जो मूवी है, इसने एनिमल और अट्टम, जिसको भी नेशनल अवार्ड मिला है, इन सब मूवियों को पीछे करते हुए अपना स्थान बनाया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। वैसे भी मूवी बहुत अच्छी थी ये, जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख सकते हैं टाइम निकाल के, वैसे भी छोटी सी मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग दिसानायके। अच्छा हाँ, इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा, जो लापता लेडीज़ हैं उसकी डायरेक्टर कौन है? किरण राव है, और प्रोडक्शन आमिर खान का प्रोडक्शन है वो। ठीक है, अनुराग दिसानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल अफेयर के हिसाब से। तो ये है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग दिसानायके। ठीक है, ध्यान रखना है इन्होंने किसका स्थान लिया है? रानिल विक्रमसिंघे का। इससे पहले हम श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, जो अनुराग दिसानायके हैं ये कौन सी पार्टी के हैं? तो नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है ये क्योंकि श्रीलंका में ये ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरी बार की काउंटिंग करनी पड़ी है। मतलब फर्स्ट वाले काउंट में डिसीजन आ नहीं पाया क्योंकि किसी भी प्रत्याशी को 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। फिर सेकंड राउंड की काउंटिंग करने पे जो अनुराग दिसानायके जी हैं इनकी विजय हुई। ठीक है, और अभी ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? इंडिया ए टीम ने जीता है। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी क्या है? जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, यानी कि घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। अगर बात की जाए घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में जो सबसे ऊंचा जिसको माना जाता है, सबसे हाईएस्ट ट्रॉफी कौन सी है? तो वो रणजी ट्रॉफी है। उसके बाद कौन सी ट्रॉफी आती है? दिलीप ट्रॉफी आती है। ठीक है, तो इंडिया ए ने फाइनल मुकाबले में इंडिया किसको हराया है? सी को हराया है 132 रन से। ठीक है, और दिलीप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो ए को याद रखिएगा, सबसे पहले ए आता है इसलिए वो जीत गया। ठीक है, शाश्वत रावत को क्या मिला है? जो इंडिया ए के प्लेयर थे उनको प्लेयर ऑफ द मैच का वो मिला है। इंडिया ए के कैप्टन जो थे वो शुभमन गिल थे, लेकिन इंटरनेशनल उनके ट्रिप के कारण उनको रिप्लेस किया गया और फिर कौन बन गए? मयंक अग्रवाल। ठीक है, ये जो दिलीप ट्रॉफी है इसका नाम किसके पे ऊपर पड़ा है? दिलीप सिंह जडेजा जी के ऊपर पड़ा है। ठीक है, ये दिलीप ट्रॉफी का आयोजन कौन करवाता है? तो ये करवाता है बीसीसीआई। ठीक है, और ये रणजी के बाद दूसरी बड़ी ट्रॉफी है। इसमें टोटल 4 टीम थे, इंडिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, इंडिया ए तो जीती है जिसमें हमने देख लिया कि शुभमन गिल हैं। ठीक है, इंडिया बी जो है इनके कैप्टन थे अभिमन्यु। ठीक है, और इंडिया सी के थे ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ थे। और इंडिया डी के थे श्रेयस अय्यर, जो अभी वो हुए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है इसलिए मैंने इसको बताया है। आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई और भी फीडबैक हो तो प्लीज़ वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रयोगशाला परिचारक वालों के लिए एक ये है कि आप लोगों के लिए भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो व्यापम के आए हुए हैं और जो साइंस के यानी विज्ञान के अच्छे क्वेश्चंस जो हैं उनका एक वीडियो लाया जाएगा, ताकि वो एक मतलब बड़ा वीडियो रहेगा और उसमें एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।